तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन का नेम लिखना है विच इज़ प्रिंट नेम, और फिर ब्रैकेट्स ऐड कर देनी है, स्मॉल ब्रैकेट्स, और एंड पे आपने सेमीकोलन ऐड कर देना है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, सेव करके कंट्रोल एस से सेव किया, और अब अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो चुका है और इसने ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट कर दी है। तो अब हम देखते हैं PHP फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आपने अपने फंक्शन को कोई डेटा पास करना है तो वो आप स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आप अपने फंक्शन को कोई डेटा पास करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से कि हम इसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा डॉलर सेकंड अंडरस्कोर नेम। तो अब हम क्या करते हैं, हम फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो यूज़र से लेंगे, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स वो पास करेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वही हम एको स्टेटमेंट के थ्रू डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब हम अपनी एको स्टेटमेंट को भी उसी तरह चेंज कर लेते हैं ताकि जो पैरामीटर्स या जो आर्ग्यूमेंट्स हम इसको पास करें वही हम इसके अंदर शो करवा दें। तो माई नेम इज़ डॉट, उसके बाद आएगा डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जो भी उसने एंटर किया होगा, इस फंक्शन को पास किया होगा। फिर उसके बाद हमने स्पेस ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमने स्पेस ऐड कर दी। फिर उसके बाद हम डॉलर सेकंड अंडरस्कोर नेम वेरिएबल के थ्रू उसका सेकंड नेम प्रिंट करवा देंगे, और दैट्स इट। अब इसको अगर हम सेव करें तो अब चूंकि हमने ये दो वेरिएबल्स इस फंक्शन को पास करने हैं, तो जहां पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां से भी हमने दो इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो इस फंक्शन को पास करने हैं, ताकि वही जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो हमारे मेथड के थ्रू या फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो। तो लेट्स से हम इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जुनैद, और सेकंड आर्ग्यूमेंट इसको पास करते हैं हसन। तो अब क्या होगा, जो हमने ये जुनैद टाइप किया है ये कॉपी होगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के अंदर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, और जो आपने हसन इसको सेंड किया है ये पास होगा, कॉपी होगा सेकंड अंडरस्कोर नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर चूंकि आप इन दोनों वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा माई नेम इज़ जुनैद हसन, ठीक है। तो इसको अगर हम सेव करें कंट्रोल एस, और अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें अगेन हमारी आउटपुट जो है वो वही है, और लेकिन इस दफ़ा फ़र्क क्या है कि हमने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू अपने नेम को प्रिंट करवाया है। अब आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने का फ़ायदा ये है कि अब आप इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज़। तो लेट्स से कि आप एक दफ़ा और इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप क्या करते हैं कि आप अपने जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। तो लेट्स से आप अभी ऐड करते हैं फर्स्ट नेम इज़ जमशेद कॉमा लास्ट नेम इज़ हसन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप एक ब्रेक टैग भी ऐड कर देते हैं ताकि ये दोनों एक लाइन पे शो ना हो, BR टैग ऐड करते हैं। तो अब इसको अगर हम सेव करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें हमने एक ही फंक्शन को यूज़ किया, जो कि फंक्शन का मेन काम क्या था कि उसने नेम को प्रिंट करवाना था, और हमने उसको डिफरेंट इनपुट आर्ग्यूमेंट्स पे पास किए। फर्स्ट टाइम हमने उसको एक डिफरेंट नेम पास किया और सेकंड टाइम हमने उसको एक डिफरेंट नेम पास किया, लेकिन फंक्शन हमने सेम ही कॉल किया है, तो उसने जो हमारा रेलेवेंट जो नेम्स थे जो हमने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास किए वो उसने डिस्प्ले करवा दिए। तो फंक्शंस का ये फ़ायदा होता है कि अब आपको वही कोड जो है वो बार बार नहीं लिखना पड़ता, बल्कि आप एक ही दफ़ा उस कोड को, उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर देते हैं, और फिर जहाँ भी आपने उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना होता है आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि आप PHP के आर्ग्यूमेंट्स जो आपने फंक्शन को पास किया उनको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह से असाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने इनपुट आर्ग्यूमेंट को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, तो अब आप फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन ना करें तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उस आर्ग्यूमेंट की वही वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो अभी जैसे हमारे पास ये फंक्शन है प्रिंट नेम का, ठीक है। तो अगर हम लेट्स से सेकंड जो हमारा पैरामीटर है, बल्कि इन दोनों को ही,
तो हमारा ये जो दो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन दोनों को हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो लेट्स से हम फर्स्ट जो नेम है इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं मोहम्मद, और जो सेकंड नेम है, जो सेकंड पैरामीटर है, इसको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं अली। ठीक है, तो अगर तो आप इसको कोई नेम पास करेंगे तो वो वाला नेम ही यहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन अगर आप इस फंक्शन को कोई भी नेम पास नहीं करते, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सेकंड नेम कोई भी पास नहीं करते, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ करेगा। तो अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं लेकिन हम कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट इसको पास नहीं करते, तो हम जस्ट अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं और ब्रैकेट्स और उसके बाद सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। तो हमने चूंकि इसको कोई फर्स्ट नेम भी पास नहीं किया और कोई सेकंड नेम भी पास नहीं किया, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी माई नेम इज़ मोहम्मद अली। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। तो अब देखें, हमने इसको रिफ्रेश किया तो अभी हमारे पास ये आउटपुट आ गई है, माय नेम इज़ मोहम्मद अली। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न वैल्यूज़। तो आपका जो फंक्शन है वो, उसके अंदर आप इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी पास करते हैं और वो फंक्शन कोई एक वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो टू लेट ए फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से यही हमारा फंक्शन है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली इसको एको करवाने के बजाय हमारी जो यहाँ पे आउटपुट बन रही है, आउटपुट हमारी एक्चुअल ये है यहाँ तक। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम इसको यहीं पे एको करवा रहे थे। तो हम यहाँ पे एको नहीं करवाते, बल्कि हम जस्ट इसको यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये हमें इसका रिजल्ट मिलेगा इस फॉर्म में। ठीक है, और ये एको नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एको स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एको स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो हमारी आउटपुट आएगी, जो कि ये वाली आउटपुट होगी, वो यहाँ पे एको हो जाएगी। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं कि आप इस आउटपुट को किसी नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो लेट्स से माई नेम, एक हमने वेरिएबल बनाया माई नेम के नाम से, और उसको हमने असाइन कर दी इसकी वैल्यू। जो भी ये रिटर्न करेगा तो ये इसकी रिटर्न वैल्यू हमने असाइन कर दी इस वेरिएबल को। ठीक है, और फिर हम इस वेरिएबल को यहाँ पे आउटपुट करवा सकते हैं एको डॉलर माई नेम एंड पे सेमीकोलन। तो और ये जो लास्ट वाला है इसको भी हम यहाँ पे सिंपली एको करवा देते हैं, और अगेन हमारी जो आउटपुट है वो वही रहेगी, लेकिन इस दफ़ा हमने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू अपनी आउटपुट को ऐड किया है। तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए हमारी आउटपुट जो है वो अगेन सेम है, लेकिन इस दफ़ा हमने उसको फंक्शन के अंदर एको नहीं करवाया, बल्कि हमने उसको रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू उसकी जो आउटपुट है उसको रिटर्न करवाया है, और फिर उसको जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे हमने उसको आउटपुट करवाया है।